एक सुंदर सा गांव था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। दूर दूर तक लहलहाते खेत, हरे भरे पेड़, मिट्टी की पगडंडियां, तालाब का साफ पानी। सुबह के समय पक्षियों की मीठी चहचहाहट रहती थी। उसी गांव में शांति देवी अपने इकलौते बेटे अर्जुन और बहू नंदिनी के साथ रहती थी। शांति देवी ने अपने पति के गुजर जाने के बाद अपने बेटे को बहुत कठिनाइयों से पाल पोस कर बड़ा किया और उसे खूब पढ़ाया लिखाया था। उसका बस एक ही सपना था कि उसका बेटा जिंदगी में खूब तरक्की करे। एक सुबह अर्जुन के मोबाइल पर शहर से फोन आया। उसके चेहरे पर अचानक चमक आ गई। माँ, मेरी नौकरी लग गई। मुझे शहर में नौकरी मिल गई। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। तू जिंदगी में खूब आगे बढ़, खूब तरक्की कर। मैं अभी तेरे लिए अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर शांति देवी रसोई में चली गई और अपने बेटे के लिए प्यार से मिठाई बनाने लगी। इधर अर्जुन और नंदिनी अपने कमरे में जाकर बात करने लगे। नंदिनी, तुम मेरा अपना और माँ का सामान बांध लो। हमें परसों ही हमेशा के लिए शहर निकलना है। जो भी जरूरी सामान हो सब रख ले। हाँ हाँ, मैं सारा सामान बांध लेती हूँ। पर अम्मा का सामान भी बांधूं क्या? क्या वो भी हमारे साथ जाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं अम्मा को अकेले छोड़कर थोड़ी ना जाऊंगा। वो भी हमारे साथ ही चले। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है, नया शहर होगा, नए खर्चे होंगे। 3 लोगों का खर्च उठाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी माँ जी ने पूरी जिंदगी इसी गांव में बिताई है। उन्हें शहर में वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम ठीक कह रही। माँ को साथ ले जाने से खर्चा और बढ़ जाएगा। ठीक है, हम उन्हें साथ नहीं ले जाएंगे। जब मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी तब माँ को भी शहर ले जाने के बारे में सोचेंगे। ये सुनते ही नंदिनी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद शांति देवी मिठाई लेकर कमरे में आई। बेटा, ये देख, मैंने तेरे लिए अपने हाथों से मिठाई बनाई है। ले, मुंह मीठा कर। बहू लो, तुम भी खाओ। माँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। परसों ही हमें हमेशा के लिए शहर निकलना है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं भी अपने कपड़े और जरूरी सामान बांध लेती हूँ। आखिर इस दिन का मैंने जिंदगी भर इंतजार किया है। नहीं माँ, तुम्हें सामान बांधने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और नंदिनी ही शहर जा रहे हैं। तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? बेटा, ये तू क्या कह रहा है? मैं तेरे बिना इस घर में अकेली कैसे रहूंगी? माँ जी, आपने पूरी जिंदगी इसी गांव में बिताई है। अभी भी आप यहाँ आराम से रह जाएंगी। इनकी नौकरी अभी अभी लगी है, वहाँ बहुत खर्चे होंगे। अगर हम आपको भी साथ ले जाएंगे तो हमारे लिए वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम्हारा शहर में मन नहीं लगेगा। ये सुंदर हरे भरे गांव में तुम बहुत खुश रहोगी। बेटा, तेरे बाबूजी के जाने के बाद मैंने तुझे कितने मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया। तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू जीवन में कामयाब हो, और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो क्या एहसान किया? क्या सारे माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, पर आपकी तरह बात बात पर सुनाते नहीं। इतना कहकर अर्जुन और नंदिनी अपने कमरे में चले गए। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। आखिर वह दिन भी आ गया जब अर्जुन अपनी पत्नी नंदिनी के साथ शहर जाने वाला था। माँ, हम शहर के लिए निकल रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे रख दिए, तुम अपना ख्याल रखो। अब हम चलते हैं। बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। मैं तेरे बिना यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? तू ही मेरा जीने का सहारा है। तेरे बिना इस दुनिया में मेरा कौन है? अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे जाते जाते रोना धोना मत शुरू कीजिए। वैसे भी हमें देर हो रही है। हाँ, तुम यहाँ आराम से रहना। गांव में तुम्हारे सब जान पहचान के लोग हैं। हम चलते हैं, बस का समय हो गया है। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर अर्जुन और नंदिनी वहां से हमेशा के लिए चले गए। शांति देवी अपने बेटे को आवाज लगाती रही, लेकिन अर्जुन ने एक बार पलट कर भी नहीं देखा। फिर बूढ़ी शांति घर के आंगन में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अब वह पूरे घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। कुछ देर बाद पड़ोस की औरतें वहां आ गई। अरे शांति देवी, तेरा एक ही बेटा था,
वो भी तुझे छोड़कर शहर चला गया, बहुत बुरी बात है ये। उसे ऐसा नहीं करना था। हाँ अम्मा जी, आपने उसे इतने मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया और उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर उसका यही फैसला था तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब मुझे इसे ही अपना भाग्य समझकर जीना होगा। उसी गांव के भव्य राजमहल में एक युवक था। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। बस अब और नहीं, मैं सोने के पिंजरे में नहीं रह सकता। मुझे आजाद होकर जीना है। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। इतना कहकर वो चुपचाप अपने कमरे में गया। उसने अपने कीमती शाही वस्त्र उतार दिए और उनकी जगह साधारण कपड़े पहन लिए। अब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। माफ करिएगा पिताजी, लेकिन अब मैं आपकी ये कठोरता बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी माँ के जाने के बाद आपने मेरे लिए सौतेली माँ लाई। उन्होंने आपको इतना भड़काया कि आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। इसलिए आज मैं ये सब छोड़कर जा रहा हूँ। चारों तरफ नजर दौड़ाकर वह महल के पिछले रास्ते से धीरे धीरे बाहर निकल गया। कई घंटों तक चलता रहा। जंगल, पगडंडियां और कच्चे रास्ते पार करते करते आखिरकार वह एक छोटे से गांव में पहुंच गया। गांव में घुसते ही एक बुजुर्ग व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। बेटा, तुम इस गांव में नए लगते हो। तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, मैं इन्हें अपनी सच्चाई नहीं बता सकता। अगर किसी को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो मुझे वापस महल जाना पड़ेगा। बाबा, मैं बहुत दूर के एक गांव से आया हूँ। यहाँ किसी को नहीं जानता। मेरा नाम सूरज है। अब मैं इसी गांव में रहूंगा। महल से तो निकल आया, लेकिन अब कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे अपना जीवन बिताऊंगा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर से बहुत तेज भूख भी लग रही है। कुछ देर बाद चलते चलते वो एक छोटे से मिट्टी के घर के सामने पहुंचा। वह घर शांति देवी का था। घर के बाहर वह चूल्हे पर खाना बना रही थी। अम्मा, नमस्ते। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आपके हाथ के खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? मैं इस गांव में बिल्कुल अनजान हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। शांति देवी ने जैसे ही सूरज की ओर देखा, उन्हें अपने बेटे अर्जुन की याद आ गई। कुछ पल के लिए उनकी आंखें भर आईं। हाँ बेटा, इधर आकर बैठ। आज मैं तुझे भरपेट खाना खिलाऊंगी। शांति देवी प्यार से उसके सामने एक थाली में गर्मा गर्म रोटियां, सब्जी और दाल परोस कर ले आई। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ऐसे ही प्यार से खाना खिलाती। मैंने तो ये माँ का एहसास कभी जाना ही नहीं। अम्मा, इतने प्यार से तो मुझे कभी किसी ने खाना नहीं खिलाया। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शांति देवी बस उसे प्यार से देखती रही। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका अपना बेटा उनके सामने बैठकर खाना खा रहा हो। खाना खाने के बाद शांति देवी उससे बातें करने लगी। बेटा, तुम कहाँ रहते हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? अम्मा, मैं बहुत दूर के एक गांव से आया हूँ। अब मेरा कोई अपना नहीं है। आप यहाँ अकेली रहती है क्या? आपके घर में कौन कौन है? बेटा, मैं अब यहाँ अकेले ही रहती हूँ। मेरे बेटे की नौकरी लग गई, इसीलिए वो हमेशा के लिए अपनी पत्नी के साथ शहर चले गया। तब से मैं अकेली हो गई, लेकिन आज तुझे देखकर मुझे अपने बेटे की बहुत याद आई। सूरज के मन में शांति देवी के लिए दया आने लगी। वो उनकी बातें सुनकर भावुक हो गया। इसके बाद देखते ही देखते 2-3 दिन बीत गए। इन कुछ दिनों में सूरज रोज शांति देवी के घर आने लगा। शांति देवी भी रोज उसके लिए अपने हाथों से प्यार से खाना बनाती और उसे अपने सामने बैठा कर खिलाती। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि जैसे वे सगे माँ बेटे हो। उधर शांति देवी का बेटा अर्जुन और बहू नंदिनी शहर में आराम से रहने लगे। नंदिनी अब पहले की तरह साड़ी नहीं पहनती थी। अब अर्जुन बहुत पैसे कमाने लगा था। अरे देखो तो मैं इन कपड़ों में कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना। शहर में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ माँ जी की किटकिट भी सुनने नहीं मिल रही है। कितना अच्छा लग रहा है। नंदिनी,
मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो हमें जिंदगी भर यही रहना है और सुकून की जिंदगी जीनी है। इधर एक दिन सुबह से शाम हो गई और सूरज नहीं आया। शांति देवी ने उसके लिए गरम गरम खाना बनाकर रखा था। वह बार बार दरवाजे तक जाती, रास्ते की ओर देखती और फिर मायूस होकर वापस आ जाती। आज सूरज आया क्यों नहीं? मैं सुबह से उसका इंतजार कर रही हूँ। उसके लिए खाना भी बनाकर रखा है, लेकिन वह आया ही नहीं। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। शांति देवी की निगाहें अब भी दरवाजे पर टिकी हुई थी। तभी अचानक सूरज की दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे बेटा, तू कहाँ था? आज सुबह से आया ही नहीं। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। मैं पूरे दिन तेरे लिए खाना बनाकर बैठी रही। शांति देवी की बातें सुनकर सूरज की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कोई उसकी राह देखता है। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। आज कुछ काम में फंस गया था, इसलिए नहीं आ पाया। ये देखिए, मैं आपके लिए जंगल से ताजा फल तोड़कर लाया। बेटा, तू मेरे साथ खाना तो खा लेता है, लेकिन उसके बाद कहाँ चला जाता है? कहाँ रहता है तू? अम्मा, मेरा कोई घर नहीं है। मैं यहीं कहीं किसी पेड़ के नीचे रात गुजार लेता हूँ। जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। बेटा, अब तू कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी इस दुनिया में अब मेरा अपना कोई नहीं है। अगर तुझे मंजूर हो तो आज से तू यहीं मेरे साथ रहेगा। ठीक है अम्मा, आज से मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ ही रहूंगा। आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है मुझे मेरी माँ फिर से मिल गई है। उस दिन के बाद से सूरज हमेशा के लिए शांति देवी के साथ रहने लगा। सुबह होते ही वह सबसे पहले कुएं से पानी भरकर लाता, फिर जंगल से चूल्हे के लिए सूखी लकड़ियां लेकर आता। कभी आंगन साफ करता तो कभी घर की टूटी फूटी चीजें ठीक कर देता। शांति देवी भी उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती। लेकिन गांव के कुछ लोगों को यह खुशी भी रास नहीं आई। एक दिन शांति देवी घर के बाहर बैठी थी, तभी पड़ोस की कुछ औरतें वहां आ गईं। अरे शांति, लगता है तूने नया बेटा बना लिया है। जरा संभल कर रहना, कहीं ये भी तेरे बेटे अर्जुन की तरह तुझे छोड़ कर न चला जाए। आखिर है तो पराया ही ना। आज है, कल चला जाएगा। इतना कहकर वे औरतें हंसते हुए वहां से चली गईं। उनकी बातें शांति देवी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वह बिना कुछ बोले धीरे धीरे अपने घर के अंदर चली गई। उनके मन में बस एक ही डर था कि कहीं सूरज भी उन्हें छोड़कर न चला जाए। शाम को सूरज घर लौटा। उसने देखा कि शांति देवी चुपचाप बैठी हुई है और उनकी आंखें लाल हो चुकी हैं। अम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? किसने आपको दुख पहुंचाया? तू मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना बेटा? मेरा एक बेटा था, वह भी मुझे छोड़कर शहर चला गया। अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। तू भी अगर मुझे छोड़कर चला गया तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। अब आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरी दुनिया है, आप ही मेरा परिवार है। आपके जितना प्यार मुझे आज तक किसी से नहीं मिला। सूरज की बातें सुनते ही शांति देवी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बस बाल समझना। ये बालों से गाना कैसे? देखते ही देखते पूरे 6 महीने गुजर गए। एक दिन सूरज जंगल में चूल्हे के लिए लकड़ियां लेने चला गया। इधर राजमहल में राजा सुरेश प्रताप अपने बेटे की याद में बेहद परेशान बैठे हुए थे। तभी महल का एक आदमी घबराया हुआ दौड़ता दौड़ता राजा के पास पहुंचा। महाराज, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने राजकुमार सूरज को देखा है। आज सुबह मैं पास के एक गांव के जंगल से गुजर रहा था। वहां मैंने राजकुमार सूरज को साधारण कपड़ों में देखा। वह अपने कंधे पर लकड़ियां उठाए हुए था। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पूरा भरोसा हो गया कि वह राजकुमार सूरज ही थे। अगर तेरा बेटा सचमुच उसी गांव में है तो मैं उसे हर हाल में ढूंढकर वापस ले आऊंगा। सेनापति, तुरंत चलने की तैयारी करो।
हम अभी इसी समय उस काम के लिए निकलते हैं। कुछ ही देर में राजा सुरेश प्रताप अपने सैनिकों के साथ उस गांव की ओर निकल पड़े। उधर शांति देवी अपने घर के आंगन में बैठी सब्जियां साफ कर रही थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उनके दरवाजे तक आने वाला है। राजा और उनके सैनिक पूरे गांव में अपने बेटे को खोजते खोजते आखिरकार शांति देवी के घर के सामने पहुंच गए। राजा आदर से शांति देवी के पास जाकर बोले, बहन जी प्रणाम। हम अपने बेटे को पिछले 6 महीनों से ढूंढ रहे हैं। क्या आपने इस गांव में किसी नए युवक को देखा है? अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता हो तो कृपया हमें बताइए। प्रणाम महाराज, आप यहाँ? मैंने किसी राजकुमार को नहीं देखा है, लेकिन आप चिंता मत करिए। भगवान चाहेगा तो आपको आपका बेटा जरूर मिल जाएगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अपने बेटे से दूर होने का दर्द कितना बड़ा होता है। राजा शांति देवी की बातें सुनकर भावुक हो गए। दोनों कुछ देर तक अपने बच्चों की बातें करते रहे। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सूरज अपने कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर रखे घर की ओर चला आ रहा था। जैसे ही उसकी नजर राजा पर पड़ी, वह एकदम ठिठक गया। उसके हाथ से लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर गिर पड़ा। सूरज, मेरा बेटा, तू यहाँ है। मैं तुझे पिछले 6 महीनों से पूरे राज्य में ढूंढ रहा हूँ बेटा। तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? चल बेटा, मेरे साथ राजमहल वापस चल। यह सब देखकर शांति देवी हैरान रह गई। उन्हें पता चला कि सूरज कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि इस राज्य का राजकुमार है। एक पल के लिए उनके मन में डर बैठ गया कि अब सूरज भी उन्हें छोड़कर चला जाएगा। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना वापस उस जिंदगी में। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बेटा, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ और तुम मेरे साथ चलने से मना कर रहे हो। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मेरी माँ यही है, यही मेरा परिवार है। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। सूरज की बात सुनकर शांति देवी की आंखें भर आई। लेकिन बेटा, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि तू मुझे छोड़कर इतना दूर चला आया? तू इस पूरे राज्य का राजकुमार है। मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा। पिताजी, जब से आपने दूसरी शादी की, उस दिन से मेरा अपना महल ही मेरे लिए पराया हो गया। नई रानी माँ आपको रोज मेरे खिलाफ भड़काती रही और आप मुझसे दूर होते रहे। उस महल में न मुझे अपनापन मिला, न माँ बाप का प्यार, न सुकून। मैं हर दिन घुट घुट कर जी रहा था, इसलिए मैं वहां से चला आया। अब मैं राजकुमार बनकर नहीं, एक साधारण इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। कृपया मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सूरज की बातें सुनकर राजा सुरेश प्रताप का सिर झुक गया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। यह सब देखकर शांति देवी को अपने बेटे अर्जुन की याद आ गई। उन्हें याद आया कि जब अर्जुन उन्हें छोड़कर गया था, तब उनके दिल पर क्या बीती थी। सूरज बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं। इनके दिल का दर्द मैं समझ सकती हूँ। बेटा, मेरे साथ रहकर तूने मुझे माँ होने का सुख दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन तेरी असली जगह राजमहल में है। तू इस राज्य का राजकुमार है। मेरे जैसे गरीब के साथ साधारण जीवन मत बिता। मेरे तो भाग्य खुल गए कि भगवान ने मुझे कुछ महीनों के लिए तुझ जैसा बेटा दिया। अब तू अपने पिता के साथ चला जा बेटा। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब आप ही मेरी दुनिया है। राजा समझ गए कि सूरज किसी भी हाल में शांति देवी को छोड़कर नहीं जाएगा। भारी मन से वो वहां से वापस महल लौट गए। महल पहुंचकर उस रात राजा सुरेश प्रताप बिल्कुल नहीं सोए। वो पूरे समय सोचते रहे कि वो राजकुमार सूरज को महल वापस कैसे लाए। अब एक ही उपाय है, मेरे इकलौते बेटे राजकुमार सूरज को महल वापस लाने का। अब इस रास्ते के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कल मैं फिर से अपने बेटे के पास शांति देवी के घर में जाऊंगा और उसे मनाने की कोशिश करूंगा। राजा सुरेश प्रताप पूरे रात महल में इधर उधर घूमते रहे। उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह राजा फिर से शांति देवी के घर आए। क्या कहानी? सूरज, सारी रात मैं सोचता रहा। मेरे पास एक उपाय है बेटा।
पास में शांति देवी जी के लिए पूरा कहाँ लगा हुआ है? वह वहीं रहेंगी। तुम उनके साथ ही रहना और मेरे साथ भी। बेटा, मुझे पूरी तरह मत छोड़ो। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। सूरज कुछ देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि महारानी को भी अच्छा जीवन मिलेगा और वह अपने पिता से भी दूर नहीं रहेगा। महाराज, आपने मुझ जैसी गरीब के लिए इतना सोचा, यही बहुत है। लेकिन मैं आपके घर में नहीं जा सकती, मुझे माफ करिए। माँ, चलिए ना। पिताजी आपके लिए महल के पास एक सुंदर घर बनवा देंगे। मैं हर दिन आपके साथ भी रहूंगा और पिताजी के साथ भी। अब आपको कभी अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं भी महल वापस नहीं जाऊंगा। ले शांति चलेगा? देवी ने सूरज की बातें सुनकर हाँ कर दी, हाँ? क्योंकि वो जानती थी वो नहीं चाहेगी तो सूरज अपने पिता से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इससे अगर हो तू रहा खुश है? है बेटा तो मैं भी खुश हूँ। चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। कुछ ही दिनों में राजमहल के पास शांति देवी के लिए एक सुंदर और आरामदायक घर बन गया। माँ, चलो माँ, अंदर चलो। आज से ये घर तुम्हारा है। तुम इतनी अच्छी हो माँ, तुम इस दुनिया की सारी खुशियों की हकदार हो। बेटा, जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तुझ जैसा बेटा मेरे जीवन में आया। बेटा सूरज महाराज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ जैसी गरीब बेसहारा हो इतना सम्मान दिया। शांति देवी वहां सम्मान और खुशी के साथ रहने लगी। देखते ही देखते 6 महीने और बीत गए। अब सूरज खुशी खुशी राजमहल के पास बने शांति देवी के नए घर में उनके साथ रहता था। दिन में वह अपने पिता राजा सुरेश प्रताप के साथ राजकाज संभालता। और शाम होते ही अपनी मां शांति देवी के पास लौट आता। शांति देवी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। अब शांति देवी बूढ़ी हो गई थी। उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, लेकिन सूरज दिन रात उनकी सेवा करता था। उधर शहर में अर्जुन और उसकी पत्नी नंदिनी भी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन एक दिन अर्जुन से कंपनी के पैसों के हिसाब में बड़ी गलती हो गई। जांच हुई तो उसकी हेरा फेरी पकड़ी गई। उसी दिन कंपनी के मैनेजर ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अर्जुन, तुम्हारी वजह से कंपनी का बहुत नुकसान हुआ है। हमने तुम्हें भरोसा करके यह जिम्मेदारी दी थी, लेकिन तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया। आज से तुम्हारी नौकरी खत्म की जाती है। कंपनी की तरफ से मिला घर भी तुम्हें खाली करना होगा। अर्जुन माफी मांगता रहा, लेकिन मैनेजर से उसे काम से निकाल फेंका। सुनिए जी, आपकी एक गलती की वजह से नौकरी भी चली गई और रहने का घर भी। अब हम कहाँ जाएंगे? अब इस शहर में हमारा रहना ठीक नहीं है। सबको पता चल गया है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। चलो अपने गांव वापस चलते हैं, शायद वहीं से जिंदगी फिर से शुरू हो सके। गांव छोड़े हमें 10 साल हो गए। अब किस मुंह से गांव वापस जाएंगे? हमने इतने सालों में माँ जी की एक खबर भी नहीं ली। सुनिए जी, मुझे तो लगता है ये हमारे ही कर्मों की सजा है जो आज हमें मिली है। तुम शायद सही कह रही हो नंदिनी। मैंने इतने सालों में माँ की खबर नहीं पूछी। माँ ने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत और संघर्ष की, और मैंने माँ के साथ ऐसा किया। कुछ दिनों बाद दोनों अपना सामान लेकर गांव लौट आए। जैसे ही अर्जुन अपने पुराने घर पहुंचा, उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरा घर सूना पड़ा था। रक्स विटामिन सी के साथ जो दे निखर का ग्लो, कीप ग्लोइंग खुद के लिए। अरे नंदिनी, माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आखिर वो कहाँ है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया हो? जिंदा भी है कि नहीं? हम तो यहाँ 10 साल बाद आए हैं। शुभ शुभ बोलो नंदिनी। मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। मैंने 10 सालों में अपनी माँ की खबर तक नहीं ली। मुझे आज खुद पर शर्म आ रही है। मैंने अपनी माँ के इतने आंसू बहाए, शायद इसलिए मुझे आज मेरे कर्मों की सजा मिली और मेरी नौकरी मेरे हाथ से चली गई। माँ को घर में न पाकर अर्जुन को आज एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ गलत किया। कुछ देर बाद दोनों तुरंत पड़ोस में रहने वाली
एक औरत के पास पहुंचे। काकी, मेरी माँ कहाँ है? वो घर पर नहीं। अरे अर्जुन, तुम यहाँ 10 साल बाद? तुम्हारी माँ की किस्मत तो बदल गई। अब वो राजमहल के पास बने एक बहुत बड़े और सुंदर घर में रहती है। उनकी देखभाल इस गांव का राजकुमार करता है, जो उन्हें अपनी माँ मानता है। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। सुनते ही अर्जुन और नंदिनी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सुनिए जी, चलिए ना, हम अभी वहाँ चलते हैं। माँ जी से माफी मांग लेते हैं, शायद वो हमें माफ कर दें। दोनों तुरंत राजमहल के पास बने उस सुंदर घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि शांति देवी और सूरज बैठकर बातें कर रहे थे। शांति देवी की नजर जैसे ही अर्जुन पर पड़ी, उनकी आंखें भर आईं। उधर सूरज उठकर उनके सामने आ गया। भाई साहब, आप कौन हैं? बिना पूछे इस तरह घर के अंदर कैसे आ गए? पहले तुम बताओ, तुम कौन और मेरी माँ के साथ इस घर में क्या कर रहे हो? मैं अपनी माँ शांति देवी के साथ रहता हूँ, यही मेरा घर है। तुम कौन हो? क्या कहा? ये तुम्हारी माँ है? नहीं, ये मेरी माँ है। तुम इन्हें माँ क्यों कह रहे हो? से अर्जुन, मेरा बेटा तू आ गया, लेकिन तुझे 10 साल बाद याद आ गया कि मैं तेरी माँ हूँ। तूने तो एक बार में मेरी खबर तक नहीं पूछी। अब सूरज ही मेरा बेटा है, यही मेरा सहारा बना, यही मेरे बुढ़ापे की लाठी बना। जब मैं अकेली थी तब इसी ने मेरा हाथ थामा। आज मेरे लिए सूरज ही मेरा अपना बेटा है। सूरज को सब समझ आ गया कि वो दोनों शांति देवी का बेटा और बहू है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं आपका बेटा हूँ। मुझसे गलती हो गई थी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। तो यही वो बेटा है जिसने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया था। अर्जुन भैया, कल को आपकी भी संतान होगी। अगर आपके बुढ़ापे में वो भी आपके साथ ऐसा करे, आपको अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चले जाए, तो आपके क्या करेंगे? हाँ बेटा, जिस दिन इसने मुझे छोड़ दिया था, उसी दिन भगवान ने तुझे मेरी जिंदगी में भेज दिया। तू राजकुमार होकर भी मेरे साथ मिट्टी के घर में रहा, मुझे माँ का सम्मान दिया, मेरा सहारा बना। आज अगर मैं खुश हूँ तो सिर्फ तेरी वजह से। माँ, मुझे माफ कर दो। चलो, हमारे साथ चलो, हम फिर से पहले की तरह साथ रहेंगे। मैं वादा करता हूँ, अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेटा,